सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में जो प्रमुख सभी क्रांतियां हैं यानी कि कृषि क्रांतियां वो कब हुई और उसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया से मानी जाती है। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है और पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में कृषि क्रांति को फसलों के उत्पादन के आधार पर बांटा गया है। फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों, भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहला खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। आइए अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। खरीफ की फसल। दोस्तों, खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल जो होती है वो मानसूनी फसल होती है जिसमें धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और तिलहन ये खरीफ की फसलें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, खरीफ की इन फसलों को हम एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। इसमें अरे का मतलब अरहर, गधा यानी कि ग से गन्ना, ध से धान, वही बा का मतलब बाजरा से, जा का ज्वार और म से मक्का, त से तिलहन से। बजा का मतलब कुछ नहीं। आप इसे इसी ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। नेक्स्ट हम देखते हैं रबी की फसल। रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दोस्तों, रबी की फसल जो होती है वो शरद ऋतु की शुरुआत में लगाई जाती है और बसंत ऋतु में तैयार हो जाती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। इसे भी हम एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ट्रिक है आज सच में राय में गेम खेला। जहां पर आज यानी कि आज का मतलब आज से आलू, ज से जौ, सच, स से सरसों, च से चना, राई का मतलब राई से और गेम से दोस्तों गेहूं और मटर से। ये सभी जो फसलें वो रबी की फसल है और आप इस ट्रिक की सहायता से इसे आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद की फसलें। दोस्तों, जो जायद की फसलें होती है वो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है और इसे भी आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। जिसमें ताऊ ता से तरबूज, ऊ से उड़द से, खीरा से खीरा और खाकर में दोस्तों खा का मतलब खरबूज से और क से ककड़ी, र से राई और मरे म से मूंग। दोस्तों, ये सभी फसलें जायद की फसलें और आप इसे इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। नेक्स्ट हम देखते हैं नकदी की फसल यानी कि कैश क्रॉप। दोस्तों, ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उपजाई जाती है नकदी की फसल कहलाती है। इसे भी आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कागज में तंबाकू। जहां का मतलब कपास से, ग से गन्ना, ज से जूट और तंबाकू का मतलब तंबाकू की खेती से। ये सभी जो फसलें वो नकदी की फसल कहलाती है और इस ट्रिक की सहायता से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं भारत में होने वाली जो प्रमुख क्रांतियां थी वो कौन कौन सी थी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो कि 1970 में हुई थी और ये क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। इन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने विलियन लिटर आइडिया से ऑपरेशन फ्लड किया था, जिससे ये विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। दोस्तों, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और भारत जो है नीली क्रांति में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था वो 1985 से लेकर 1989 तक था। दोस्तों, नीली क्रांति का जनक भारत में हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन। दोस्तों जो गुलाबी क्रांति वो झींगा मछली उत्पादन से या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित है और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहते हैं। दोस्तों भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक एक राष्ट्र है। वहीं हम बात करें भूरी क्रांति की यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन की। दोस्तों भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजत क्रांति की। दोस्तों रजत क्रांति भारत में रजत क्रांति का जो जनक है वो इंदिरा गांधी को माना जाता है और ये क्रांति अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बादाम क्रांति यानी कि पीनट रिवॉल्यूशन। दोस्तों बादाम क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। वहीं बात करें लाल क्रांति यानी कि रेड रिवॉल्यूशन की, तो लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है और भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। दोस्तों पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है और भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहते हैं। पीली क्रांति मुख्य रूप से 9 तिलहनों से संबंधित है जिनमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी, अरंडी और कुसुम है जो कि पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। दोस्तों सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन या फिर शहद उत्पादन से भी संबंधित है। भारत में सुनहरी क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज को कहा जाता है। और वहीं बात करें अमृत क्रांति की, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन क्रांति यानी कि प्रोटीन रिवॉल्यूशन। दोस्तों प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन से संबंधित है। इसे दूसरी हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और इस क्रांति के जो जनक है वो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली है। अगला हम देखते हैं धूसर क्रांति। दोस्तों धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा भारत की प्रमुख फसलें और भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन कौन सी है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।